सिस्टम और प्रशासन में फैली कट्टरता, नफरत और जहर का एक और उदाहरण। सोलापुर में पुलिस इंस्पेक्टर राजेंद्र करनकोट ने हटाई हजरत टीपू सुल्तान की तस्वीर। कहा, मुझे नहीं पता ये राष्ट्र पुरुष है। मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। देश में पैदा किया जा रहा नफरत का माहौल किस कदर आगे बढ़ चुका है और ये नफरत का माहौल, ये जहर, ये कट्टरता अब प्रशासनिक विभागों में काम करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों में किस तरह से बिल्कुल अपनी जड़ें मजबूत कर चुकी है, उसके उदाहरण एक एक करके अब सामने आते जा रहे। पहला उदाहरण था आरपीएफ आतंकी कांस्टेबल चेतन सिंह का, जिसने मुंबई जयपुर एक्सप्रेस में अपने वरिष्ठ अधिकारी, दलित समाज के होने के कारण उनकी हत्या, फिर 3 मुसलमानों की हत्या, एक बुर्का पहनी मुस्लिम महिला को असॉल्ट राइफल के दम पर धमकाकर जय माता दी के नारे लगवाना, ऐसा आतंकी कृत्य किया। अब ये जहर जिस तरह का चेतन सिंह में भरा हुआ था, कुछ लगभग इसी तरह का जहर कैसे एक पुलिस अधिकारी में भरा हुआ है, वो सोलापुर से हम आपको खबर बता रहे। उत्तर सोलापुर में भवानीपेट और अन्य कई इलाके यहां पर आते हैं और यहां जोड़भावी पुलिस स्टेशन है। जोड़भावी पुलिस स्टेशन के अंतर्गत ये पूरा परिसर आता है। 15 अगस्त को यहां पर कुछ मुसलमानों द्वारा तिरंगा फहराने का, आजादी का जश्न मनाने का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा था, जिसमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद की तस्वीरें और इनके साथ स्वतंत्रता सेनानी के तौर पर जिनका उल्लेख किया जाता है इतिहास में भी और पूरी दुनिया में भी, जिन्हें विश्व का पहला मिसाइल मैन कहा जाता है, जिसकी तस्दीक खुद पूर्व राष्ट्रपति एपीजे कलाम कर चुके हैं और नासा में भी यह रिकॉर्ड मौजूद है। इसके बावजूद यहां हजरत टीपू सुल्तान की तस्वीर लगाई गई, तो यह तस्वीर यहां नहीं होनी चाहिए, ऐसा कहकर जोड़भावी पुलिस स्टेशन के पुलिस निरीक्षक यानी पुलिस इंस्पेक्टर है राजेंद्र करनकोट। राजेंद्र करनकोट किस तरह से यहां पर लोगों से कह रहे कि यह फोटो यहां लगनी नहीं चाहिए। एक व्यक्ति उन्हें कह रहा है, शुरू से लेकर अंत तक बगैर कट किए ये वीडियो हम आपको बताएंगे। ये वीडियो वायरल होते हुए हमारे पास आया, इसकी हमने जांच पड़ताल करने के बाद ये पूरा मामला सामने आया। सोलापुर के कुछ स्थानीय चैनलों में, अखबारों में यह खबरें भी छपी हुई है और दिखाई गई है। तो पीआई राजेंद्र करनकोट किस तरह से इनकार कर रहे हैं कि कौन है, मुझे नहीं पता, मला नाही माहित, राष्ट्र पुरुष है, फ्रीडम फाइटर है, स्वतंत्रता सेनानी है, मला माहित नाही, इस तरह से साफ इनकार कर रहे हैं। अब इस इनकार के बाद वो तमाम लोग जो है बेचारे मायूस होकर के लौट जाते हैं। पूरा वीडियो देखकर आपको पता चलेगा। हम जो सब्जेक्ट आपको बता रहे, आप ढंग से वीडियो को देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये पीआई राजेंद्र करनकोट क्यों कर ऐसा कह रहे और किस संबंध में कह रहे। तो वो हजरत टीपू सुल्तान की तस्वीर हटाने के लिए कह रहे। उनका कहना है कि किसी ने 2 धर्मों में, 2 समाजों में तेढ़ निर्माण होगी, यानी धार्मिक विद्वेष पैदा होगा। इस तरह का ये कृत्य है टीपू सुल्तान हजरत की तस्वीर लगाना, तो ये नहीं लगानी चाहिए, ये उनका कहना है। अब फिर एक बार हम आपको यहां बता दें कि भारतीय संविधान, उसके तहत बनाए गए सभी कानून, इंडियन पिनल कोड हो, आईपीसी भारतीय दंड संहिता या फिर सीआरपीसी, इसमें से किसी के भी या अन्य कोई भी कानून आप उठा लो, किसी में भी कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है कि हजरत टीपू सुल्तान की तस्वीर आप राष्ट्रीय समारोह या कार्यक्रमों के दौरान नहीं लगा सकते, कोई आदेश नहीं है। उसके बावजूद ये इंस्पेक्टर यहां पर वो धृष्टता कर रहा है। और क्यों कर रहा है, तो जाहिर सी बात है, मानसिकता की बात है जिसमें नफरत भर चुकी है, जहर फैल चुका है और कट्टरता ने अपना घर बना लिया है। तो इसी मानसिकता के चलते राजेंद्र करनकोट ये काम कर रहे हैं। ये वीडियो देखिए आप। और फिर हमने राजेंद्र करनकोट से फोन पर बात की, इस संबंध में उनसे बातचीत की। तो बातचीत के बाद तुम्ही काहीतरी वेगळंच करता है ऐसा बोलते हुए उन्होंने पूरी बात नहीं की और फोन काट दिया। पूरी हम ऑडियो क्लिप आपको यहां पर सुना रहे हैं। इस कॉल को हमने रिकॉर्ड किया। राजेंद्र करनकोट पीआई उत्तर सोलापुर जोड़भावी पुलिस स्टेशन, इनसे बातचीत का, तो ये ऑडियो क्लिप हम आपको दिखा रहे हैं। उसके बाद यहां पर लगातार कुछ घटनाएं हुई है। औरंगजेब का स्टेटस रखने के कारण कुछ युवकों से मारपीट, फिर वो मामला पुलिस स्टेशन में दर्ज होना, उन युवक मुस्लिम युवकों को आरोपी बनाया जाना, तो एक के बाद एक जो है उत्तर सोलापुर में भारतीय जनता पार्टी का फिलहाल गढ़ कहलाया जाता है। तो यहां पर खास करके स्थानीय लोगों ने जो जानकारी दी कि पुलिस जो है वो एक तरफा कार्रवाई करती है, पुलिस जो है वो
कानून को ताक पर रखकर कार्रवाई करती है, जैसे ये राजेंद्र करणकोट कर रहे हैं हजरत टीपू सुल्तान की तस्वीर हटाकर। तो इस संबंध में सोलापुर की जमीयतुल उलमा हिंद की शाह और इसके मौलाना कासमी हैं, उन्होंने पुलिस आयुक्त सोलापुर को एक ज्ञापन दिया। ज्ञापन कोई ऐसा खास नहीं है, उसमें जिस तरीके की बातें होनी चाहिए थे, जैसे जमीयत के जिम्मेदारों ने उसमें सब्जेक्ट में और उसके बाद पूरे कंटेंट में, पूरे अपने मसौदे में जो लिखना चाहिए था वो प्रॉपर वे में उन्होंने सही तरीके से लिखा नहीं है। खैर जाने दीजिए। तो इन हजरात ने, कासमी मौलाना ने फिर मीडिया से बात की। मीडिया ने जो सवालात पूछे उस पर उन्होंने अपनी बातें भी रखी है। लेकिन ये पूरी घटना हम आपको दिखा रहे कि देखिए कैसा अब प्रशासनिक विभागों में, खास करके पुलिस विभाग पर तो उंगलियां उठती है, तो किस तरह से प्रशासनिक विभागों में नफरत, कट्टरता और जहर फैल चुका है, जो ऐसे पीआई राजेंद्र करणकोट और आरपीएफ आतंकी कांस्टेबल चेतन सिंह इनके जरिए सामने आता रहता है कि अब प्रशासनिक विभागों में भी क्या चल रहा है, तो केवल नफरत, जहर और कट्टरता। मी काढायला सांगितलं बघा, काय तुमचं म्हणणं आहे? मी सांगत नाही आता कसं होतं काय होतं, तुम्ही बघायला पाहिजे. काय तुम्हाला काय ऑब्जेक्शन आहे का? मला ऑब्जेक्शन नाही. काय तुम्हाला बोललो नाही मी? बोला. काय अडचण आहे का पुन्हा? साहेब तिथं परत तिथं फोटो ठेवले तर त्यांनी तेच म्हणजे समजा स्वतःचा सैनिक समजा ऑब्जेक्शन आता ते मला पण माहित नाही काय आहे, पण मला नको आहे काय वाद. काढायला सांगितलं, काढलं, संपलं. नाही हो साहेब, कोण पण नाही तिथं. तुम्हाला होतं मी काय म्हणतो फक्त तुम्हाला डिजिटल नाही फोटो आहे ते पुष्पहार जातो ना. काय दिवस आहे आपलं, तुमचं जयंतीला ठेवा ना साहेब. हे पण फ्रीडम फायटर हो साहेब, संविधानामध्ये मला माहित नाही, मला माहित नाही. मला नका दाखवू ते, मग तिकडे शासनाला दाखवा. एक शासनाचा आदेश आहे का साहेब? नाही मला नाही माहित, माझ्या नॉलेजमध्ये नाही ते. तुम्हाला वाद करायचं वरिष्ठ कार्यालयाचा मला सांगू दे साहेब, ठेवते ठीक आहे. मला इथं ऑब्जेक्शन नको आहे कोणाचं, शांततेत हे करायचं. तुम्ही जे आहे ते करू शकत नसेल तर करू नका. काय स्वातंत्र्य दिन झेंडा वंदन असेल तेवढंच करा, कशाला बाकीचं करता? साहेब सगळीकडे करतो, महापुरुषांना सगळीकडे करतो आपण. आता मी शाळेत झेंडा वंदन करून आलो, तिन्ही फोटो. शाळेचं मी बोललोय ना, शाळेचा विषय वेगळा असते. नाही मी सांगायला लागलो साहेब, मला इथं वाद नको आहे. तुम्हाला कोणाला ऑब्जेक्शन आहे? सुशिक्षित लोक आहे ना, बोलण्यापेक्षा वळण लागण्यापेक्षा नाव द्या, नका लावू. भारत मातेचं लावा ना, ऑब्जेक्शन आहे. काही नाही लावले, तुम्ही बघितलं पण नाही. मी सांगितलं तर नको ते. तुम्हाला ऑब्जेक्शन घ्यायचं घ्या, वरती घ्या, वरिष्ठांकडे जाऊन घ्या. ठीक आहे, चलता चलो. सर नमस्कार, पीआई राजेंद्र करणकोट से मेरी बात हो रही है क्या? हाँ बोल रहा हूँ, बोलिए. जी मैं मुंबई से पत्रकार रफीक कामदार बोल रहा हूँ. हाँ बोलिए. सर एक वीडियो वायरल होके आया है, हमने उसका सब पता लगाया तो पता चला कि आपके ये सोलापुर के जोड़ भाभी पुलिस स्टेशन हद का ये है 15 अगस्त का वीडियो. तो वो वीडियो आया है और उसमें आप जो है कह रहे कि टीपू सुल्तान राष्ट्रीय पुरुष है, मुझे मालूम नहीं है ये बात, आप फोटो हटाओ. तो सर ऐसा कुछ सरकार ने सर्कुलर वगैरह इशू किया है क्या पुलिस डिपार्टमेंट को? ऐसा कौन बोल रहे हैं आपको? हाँ, ऐसा मैं बोला, ऐसा कौन बोल रहे हैं? उस वीडियो में आप कह रहे हैं सर. नहीं मेरा नहीं है. यू चेक दैट वीडियो. ओके, चेक कर. हाँ तो नहीं तो आप कह रहे हैं स्पष्ट रूप से उसमें सर क्या कह रहे हो? कि मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं पता, मला नाही माहित राष्ट्रपुरुषाबद्दल. तो व्यक्ती कोणतरी तुम्हाला म्हणते फ्रीडम फायटर आहे, फ्रीडम फायटर आहेत ते पण सुद्धा फ्रीडम फायटर आहेत. ते म्हणतात, तुम्ही म्हणता मला माहित नाही. तसं काहीच नव्हतं ते प्रश्न. हा काहीतरी वेगळं तुम्ही करताय. मी वेगळं नाही करत आहे. तुम्हाला टिपू सुलतानचे फोटो हटवायचे सरकारी आदेश आहेत का? कोणी सांगितलं तुम्हाला तसं? तुम्ही हटवलेत का नाही? तिथे तुम्ही हटवले का नाही? काढायला सांगितले तर जमीयतुल उलमा हिंदने सीपीला भेटून लेखी तक्रार केली का नाही या सगळ्या बाबतीत? मला नाही माहिती ना. मग तुम्ही कुठल्या कायद्याच्या कुठल्या प्रोव्हिजनच्या आधारे तुम्ही हमारे कुछ नौजवान साथी जो है
परचम कुशाई का प्रोग्राम किए थे और वहाँ उन्होंने टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और महात्मा गांधी के फ़ोटोज़ नीचे झंडे के लगाए थे। तो जिस पर वहाँ के पीआई साहब ने जो है कंप्लेंट आई बोलकर उनके फ़ोटोज़ और वो एक नौजवान को भी लेकर गए थे, जिस पर हमारे ज़िम्मेदार उनको जाकर मिले थे। मिलने के बाद मैं तो ये समझता हूँ कि जो है पुलिस जो है वो आवाम की दोस्त होती है और मसले को वो अच्छे से हल करना चाहिए था, बुलाकर मालूम करते। उसके बजाय मामला ऐसा बिगड़ा कि बहुत सारे वहाँ पर नौजवान ख़ास तौर से उन्होंने कहा कि भाई कौन है, मैं नहीं जानता हूँ और जो है मुझे वो चीज़ नहीं चाहिए। फिर उसके बाद हमारे कुछ ज़िम्मेदारों ने उनके दूसरे एक वरिष्ठ ऑफिसर से बात की तो उन्होंने भी यही कहा कि हु इज़ ही, मैं नहीं जानता हूँ। तो जिससे हमको इस बात का दुख हो रहा था सभी सुनने वालों को और माहौल ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा हो गए थे, क्योंकि सभी को इस बात का दुख था कि टीपू सुल्तान जिन्होंने 4 जंगें लड़ी हैं अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ और जिनके बारे में हमारे पिछले राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम, उनकी एक किताब है द विंग्स ऑफ फायर, उसके अंदर उन्होंने लिखा है कि मैं जब नासा गया, नासा जो है आप जानते ही हैं कि जो एस्ट्रोनॉमी में और जो है मिसाइल वगैरह पे काम करता है, तो वो कहते हैं कि जब मैं उसके रिसेप्शन पर गया तो वहाँ एक फ़ोटो थी, उस फ़ोटो के अंदर मिसाइल उड़ते हुए दिख रहे थे। तो मैं सोचने लगा कि ये मिसाइल क्या चीज़ है, मतलब खैर यहाँ तो नासा के रिसेप्शन पर ये फ़ोटो कॉमन है, लेकिन उसमें जो आर्मी दिखाए गए थे वो एशियन थे, अमेरिकन नहीं थे। तो उस चीज़ ने क्यूरियोसिटी पैदा की, मैं नज़दीक जाके देखा तो उस पर लिखा था कि ये टीपू सुल्तान के आर्मी है और सब में पहले मिसाइल की टेक्नोलॉजी जो डेवलप किया वो टीपू सुल्तान ने किया। तो विंग्स ऑफ फायर, अग्नि के पर बोलकर उनकी जो किताब है, बहुत ज़्यादा फेमस किताब है, उसमें आप पढ़ो, शुरू के 50 सफ़े के अंदर ही ये बात है जो मैं बोल रहा हूँ। तो उसमें उन्होंने लिखा है कि 7 समंदर पार इस मुल्क में उनके दे आर ग्लोरीफाइंग हिम, यानी उसको मुकद्दस समझ रहे हैं, जबकि खुद उनके मुल्क में लोग उनको नहीं जानते। तो ऐसा ही नहीं बल्कि टीपू सुल्तान ने बहुत कुर्बानियाँ दी है अंग्रेज़ों के साथ लड़ने में, उनकी एक हिस्ट्री है। वैसे आदमी के और वैसी शख्सियत के बारे में अगर ऑफिसर इस तरह से नहीं जानते हैं बोलने में, वो एक दुख की बात थी, क्योंकि MPSC UPSC में तो सिलेबस में ये चीज़ें, उनका तो सिलेबस बहुत वास्ट होता है। तो इससे जो है जज्बात लोगों के यानी हर्ट हुए थे और सेंटिमेंट से हर्ट होने की वजह से बहुत सारे लोगों ने काफ़ी इस पे, मतलब नौजवानों में बेचैनी महसूस हो रही थी। तो इसलिए शहर के ज़िम्मेदार और सब लोग इस पे जो है काफ़ी परेशान थे। तो हमने ये इनिशियल बात के बाद एक फ़ैसला लिया था ज़िम्मेदारों ने कि CP साहब से मुलाकात करें। तो आज हम दोपहर में CP साहब से जाकर मिले और CP साहब ने जो है शुरू में बात की कि शुरू में कहा नहीं ये गलत हुआ है और उनको नहीं मालूम है, यह हमारा हक भी था टीपू सुल्तान को, बल्कि ये हमारे संविधान में जो है उनको माना हुआ है। कर्नाटक हुकूमत बाकायदा उसकी जयंती मनाती है और ये मानी भी शख्सियत है कि इन्होंने बहुत कुर्बानियाँ दी है, जंगें लड़ी है और आखिर में 1799 में लड़ते हुए शहीद हो गए। जब वो शहीद हुए तो ये भी एक तारीख का एक जुमला है कि उस वक़्त जनरल हैरिस था जो अंग्रेज़ की तरफ से था, उसने हज़रत टीपू सुल्तान शहीद के लाश पे खड़े होकर ये जुमला कहा था कि नाउ इंडिया इज़ आवर्स, कि अब हिंदुस्तान हमारा है, कि अब इसके बाद हमें हिंदुस्तान पे हुकूमत करने से कोई रोक नहीं सकता। और वो हुआ भी वैसे ही। तो इतनी बड़ी शख्सियत जिसने इतना लड़ा हो, उसके बारे में इस तरह से तो एक दुख की बात थी। तो अब इसमें पॉजिटिवली तो सर CP साहब ने हमको आश्वासन दिया कि मैं उस पर कार्रवाई भी करता हूँ और जो है उस पर मैं ये करता हूँ। तो ठीक है, पुलिस प्रशासन अपना काम करेगी, लेकिन एक ज़िम्मेदारी हमारी भी बनती है। वो ज़िम्मेदारी क्या है
कि हम आम पब्लिक को भी अपने जो आइकॉन्स हैं, अपने जो बड़े हैं, उनके बारे में इंट्रोड्यूस कराया जाए। हम खुद भी अपने हीरोओं को नहीं जानते, तो हमारा एक मकसद ये भी है, तो उस पर भी एक प्रोग्राम जो है वहाँ के जो है सद्भावना एक मंच बनेगा जो, और उस सद्भावना मंच के तहत एक प्रोग्राम ऐसा लिया जाए जिसमें मुसलमानों का जंग आज़ादी में जो किरदार है, उनका योगदान है, उसके बारे में हम खुद भी अपने आप को भी एजुकेट करें। ये तो शिकायत अपनों से भी है कि हम भी अपने हीरोओं को नहीं जानते। कितने जानते हैं कि टीपू सुल्तान ने टेक्नोलॉजी में क्या डेवलपमेंट दिया हिंदुस्तान में। सब में पहले शुगर फैक्ट्री कायम करने वाले टीपू सुल्तान हैं। इसी तरह से अलग अलग साइंटिफिक डिस्कवरीज, इन्वेंशन उनके हैं, और दवाओं पे उनका रिसर्च है, और जो है जो ऊंच नीच को जो ख़त्म किया, हैदर अली ने सब में पहले एक कानून बनाया था कि ऊंच नीच नहीं होगा, सब बराबर के रहेंगे। मुल्क से अनटचेबिलिटी ख़त्म करने के लिए हैदर अली ने सब में पहले रूल्स निकाले। तो बहुत बड़ा एहसान है और एक्नॉलेजमेंट होना चाहिए कि हम जो 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 खिदमात मुल्क के लिए दिए हैं। तो इसलिए टीपू सुल्तान से लोग वाकिफ़ नहीं हैं, उनको वाकिफ़ कराना, लोगों को जोड़ना, और इल्म के ज़रिए और एक दूसरे के करीब आने के ज़रिए से हम जो है आवाम के अंदर एक अच्छे जज्बात पैदा कर सकते हैं। तो उसके लिए बहुत जल्द जो है एक तारीख़ तय की जाएंगी जिसमें इस मौजू पे, इस विषय पे कि जंग आज़ादी में मुसलमानों का क्या किरदार था, एक प्रोग्राम होगा जिसमें सीपी साहब भी आने का जो है उन्होंने वादा किया है। तो वो प्रोग्राम में आएंगे और वो प्रोग्राम जल्द ही होगा जिसका अनाउंसमेंट बाद में से किया जाएगा। आपने कहा कि उन्होंने आज़ादी का जश्न सेलिब्रेट नहीं करने दिया, एक फोटो की वजह से, एक तस्वीर की वजह से, टीपू सुल्तान की तस्वीर की वजह से। तो आप ये निवेदन से आपका रास्ता निकलेगा या आप कोर्ट में जाना चाहेंगे? असल देखिए कैसा है, तरतीबवार चीज़ें होती है। मतलब बहरहाल अभी जो उस दिन हुआ, जैसे वो लेकर गए, अब हम लोग वरिष्ठ जो है ना सीपी साहब को बात किया, सीपी साहब ने कहा मैं उन पर ये करता हूँ। मतलब अगर वो करते हैं तो बहुत अच्छा, मतलब फिर अगर नहीं करते हैं तो फिर उसके बाद फिर सोचा जाए। दूसरा पुलिस स्टेशन में दूसरा पुलिस इंस्पेक्टर आएगा और वही बात लाएगा। पुलिस का काम क्या है कि कायदा और सुव्यवस्था बिगड़ना नहीं, चाहे वो तस्वीर से हो या किसी और से हो। जबकि उनके पास कोई ऐसा मतलब ऐसा स्ट्रिक्टली ऐसा कोर्ट का ऑर्डर नहीं है कि इसको प्रोटेक्शन दो। अभी आज इन्होंने 15 अगस्त को आज़ादी का जश्न मनाने कुछ मुसलमानों को विरोध किया पुलिस प्रशासन ने। अभी 26 जनवरी आने वाला, 26 जनवरी को भी इन्होंने पुलिस टीपू सुल्तान का वगैरह फोटो रखा और वो सेलिब्रेट करने की कोशिश करे, और वही दूसरा पे आने को और वही ये होना था। नहीं अभी तकरार जा रहे हैं। अभी अक्कलकोट पे जो है खड़गपुर में कुछ बच्चों को मारा, लेकिन उसमें वो बच्चों को इसलिए मारा कि टीपू सुल्तान का व्हाट्सएप स्टेटस रखा। तो और फिर दूसरा पीआई आने पर और दूसरा, तो आप मतलब कोर्ट में एक आसान रास्ता रखने की वजह से आप वहाँ ना जाके सिर्फ निवेदन में इसको आपको रास्ता निकलेगा नहीं। अभी जैसे जो है ना, असल हम लोग एक अपनी कमी का भी एतराफ़ कर रहे हैं। क्या हो रहा है कि एक सवाल हम सब से है इस वक्त कि क्या हम अपने हीरोज़ को जानते हैं? क्या हमने ये कोशिश कभी की क्या कि अपने हीरों को परिचय कराए दूसरों के सामने? ये हो क्यों रहा है कि वहाँ जो लोग बसते हैं वो लोगों को मालूम ही नहीं है कि टीपू सुल्तान कौन है। जब मालूम होगा, जिस चीज़ से लोग नावाकिफ़ होते हैं उसके दुश्मन होते हैं। तो इसलिए हमको कई लेवल पे काम करना पड़ेगा। एक तो ये भी है कि हमको तारुफ कराना पड़ेगा, पहचान कराना पड़ेगी। तो हम ये चाहते हैं कि आवाम में से अगली मर्तबा ऐसी कोई शिकायत ही ना आए कि ये काम होने लगे। तो इसके लिए हम लोग वो प्रोग्राम का भी सोच रहे हैं। साजिश लगता है टीपू सुल्तान को नहीं, साजिश देखिए कैसा है, इस वक्त ये बहुत क्लियरली बोलने की ज़रूरत है कि इस वक्त हो क्या रहा है कि हमारे मुल्क में चाहे वो मुस्लिम हो नॉन मुस्लिम हो, उनमें से अक्सरियत तो सेकुलर ज़हन की है। यानी अक्सरियत उसमें से ये है जो ये समझती है कि ये मुल्क सबका है और सब यहाँ अमन और शांति के साथ रहना चाहिए। लेकिन पिछले कुछ सालों में एक 3 से 5% लोग ऐसे आए हैं जो
तशद्दुद का रास्ता अपना रहे हैं, जातिवाद कर रहे हैं, लोगों में जो है झगड़े लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब हमारा काम ये है कि तमाम मजहब से जो लोग सेकुलर जहन के हैं वो आपस में एकजुट हो जाए, उनका आपस में प्रोग्राम हो, मेल जोल हो, ताकि जो शरारत करने वाले हैं, एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, वो छड़ जाएं, उनके खिलाफ हम खड़े हैं। तो वो जहनियत कब होंगी? जब हम प्रोग्राम करेंगे तभी होगा। तो इसलिए हम लोग प्रोग्राम करने के ऊपर खास तौर से तवज्जो दे रहे हैं इस वक्त। नहीं, अभी आपने कहा कि हमारे हीरोज को पहचान होना जरूरी है। हाँ। तो ये जो पहचान जो है सिर्फ मुस्लिम में होने वाली है? नहीं, सबके लिए ना। ये जो प्रोग्राम ले रहे हैं हम लोग मुसलमानों के लिए नहीं ले रहे हैं, बल्कि सबके लिए ले रहे हैं। लेकिन शिकायत दोनों से है हमको। यानी अगर समझिए कि मैं अगर जो है नॉन मुस्लिम के साथ एक मर्तबा बोलूँगा तो मुस्लिम को 2 बार बोलूँगा कि आप भी अपने हीरो को कितना जान रहे हैं। पोलीस आयुक्तांनी तुम्हाला काय आश्वासन दिलं नेमकं त्या संबंधित पोलीस अधिकाऱ्यावर कारवाई होणार की नाही होणार? हाँ, वो उन्होंने उसका आश्वासन दिया है और हमने उनको निवेदन भी दिया है, उसकी कॉपी भी शायद आपके पास काय है। आश्वासन दिलं? नहीं, उन्होंने कहा कि मैं उसको बोलता हूँ और वो नोटिस भी वापस लेंगे जो दिया है उन्होंने। पुढे भविष्यात असं होणार नाही याचे काय आश्वासन शाश्वत? अब देखिए, इसके लिए तो एक मुस्तकिल लंबी जंग है, समझ रहे हैं। अब ये लंबी जंग है का मतलब ये है कि इसके लिए मुसलसल लगना पड़ेगा और सबका साथ। जज्बाती होने के बजाय हमको सोच समझ के सही ऐसा काम करें कि फिर से हम लोग मिलजुल के लोग रहें यहाँ पर। कोर्ट में अगर जाने वाली क्रियाएं दाखिल होती है? नहीं, कोर्ट का अभी जो है ना, देखिए अभी तक तो इतना है, फिर हर स्टेप, इसलिए कि ये करने के लिए भी हम लोगों ने आउट ऑफ सडन जज्बात में नहीं किया। कल हमारी बाकायदा 2-3 घंटे जो है सबके साथ डिस्कशन हुआ कि कैसा करना है, क्या करना है। क्योंकि हम ये कभी नहीं चाहते कि हमारे लोग, यानी कोई भी मतलब जज्बात में आकर कोई ऐसा काम करे जिससे अमन व अमान ख़राब हो। हम लोग अमन व अमान को बहुत अहमियत देते हैं, उससे हम समझौता नहीं करेंगे। अमन व अमान बरकरार रहे, उसके साथ हर कानूनी जंग भी हम लड़ने तैयार हैं। यही नहीं, हर मसले पर हम कानूनी जंग पूरी तरह लड़ेंगे, लेकिन अमन व अमान को बरकरार रखते हुए। ताकि आपकी तरफ से हम मतलब ऐसा समझे कि पूरी आवाम के लिए कि टीपू सुल्तान का फोटो व्हाट्सएप पे रखना कुछ गैर कानूनी नहीं है? नहीं, गैर कानूनी नहीं है, कुछ नहीं है, मतलब आश्वासन करो। हाँ, नहीं, देखिए कैसा है, जो हमारे हीरोज़ हैं तो उसकी तस्वीर रखने में कोई हर्ज। इसीलिए सीपी साहब से हमारी बात भी न ज़्यादा लंबी नहीं हुई। उन्होंने पहले ही मराले में कहा कि उसने कोई गलत तो नहीं किया था, तो बात ही ख़त्म हो गई ना। ये हिंदू भाइयों को क्या आश्वासन देना चाहते हैं? नहीं, टीपू सुल्तान का फोटो हर कोई रखना चाहे? नहीं, उसमें यह है कि देखिए अभी कैसा होता है, हीरोज़ होती है।